बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 3 मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीड करेंगे और मिलर एंड हार्ले बुक में ये चैप्टर नंबर 9 है। फाइलम पोरोफिरा का वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म ऑफ स्पॉन्जिस को हम रीड करेंगे। अगर हम स्पॉन्जिस की बॉडी फॉर्म के लिहाज से देखें तो वो 3 टाइप की होती हैं, एस्कॉन बॉडी फॉर्म, साइकोन बॉडी फॉर्म्स एंड लिकोन बॉडी फॉर्म्स। अगर हम एस्कॉन बॉडी फॉर्म्स को डिटेल में देखें तो ये सिंपल फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और लीस्ट कॉमन होती है और मतलब ये सबसे कम पाई जाती है। और इसकी जो शेप होती है ये वैज लाइक होती है, मतलब गुलदान की तरह होती है, जैसे गुलदान की शेप होती है सेम इसकी जो इस बॉडी फॉर्म की जो शेप होती है उसके साथ मैच होती है। अगर हम इनके रूट ऑफ वाटर देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो अगर हम पहले बॉडी को देख लें तो ये इस टाइप की है जिसमें ये ऑस्कोलियम होता है, एपिडर्मिस होती है, स्पंजोसील होता है, मेसेनकाइम लेयर जो है यहाँ पे पाई जाती है, एनोसाइड जो होती है ये लास्ट में इधर पाई जाती है। मतलब 3 लेयर जो होते हैं उनकी जो कम्बिनेशन होता है इस तरह बना होता है। जो ये जो पोर्स बने हुए हैं ये इन करंट पोर्स हैं जिससे वाटर की तरसील होती है, मतलब वाटर इंटर होता है और बॉडी में इंटर होते हैं। अगर हम रूट ऑफ वाटर के लिहाज से देख लें तो ऑस्टिया जो होते हैं, मतलब ये पोस्ट जो होते हैं इनको हम ऑस्टिया भी कहते हैं। ये आउटर ओपनिंग के साथ, मतलब इनकी जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है वो डायरेक्टली होती है, मतलब ये डायरेक्टली इनमें वाटर इंटर होता है और पोरोसाइट्स जो होते हैं वो बने होते हैं। अगर हम ऑस्टिया जो होते हैं ये डायरेक्ट लीड करते हैं जिसमें वाटर जो होते हैं इसमें स्पॉन्ज सेल में होता है, लार्ज चैम्बर होता है, हम इसे सेंट्रल कैविटी भी कह सकते हैं। इसमें वाटर डायरेक्टली ऑस्टिया के ज़रिए इसमें इंटर होते हैं और काइनोसाइड लाइन जो होती है स्पॉन्ज सेल को बनाती हैं। उसमें जो फ्लैजिलर मूवमेंट जो होते हैं वो वाटर को स्पॉन्ज सेल में लेके आते हैं और उसको ऑस्टिया के ज़रिए लेके आते हैं। अब अगर हम देखें तो वाटर बाहर की तरफ कैसे मूव करता है, तो उसके लिए ऑस्कुलम जो होता है स्पॉन्जिस के आउटर मतलब लेयर जो होती है सिंगल और लार्ज ओपनिंग होती है टॉप पे, उसके थ्रू जो वाटर होता है बाहर की तरफ जाता है। तो वाटर करंट जो होता है इन करंट पोर्स या ऑस्टिया में इंटर हो के स्पॉन्जोसेल में आता है, उसके बाद ये ऑस्कुलम से बाहर की तरफ एग्जिट कर जाता है। इस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ये टिपिकली ये सबसे कम पाए जाते हैं, तो इसमें एस्केनाइड टाइप ऑफ किनाल सिस्टम जो होता है ये ओलेंथस स्टेज में पाया जाता है जिसमें कैल्केरियस स्पॉन्जिस जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही होती हैं। अगर हम सेकंड टाइप देखें, साइकोन बॉडी फॉर्म देखें, तो इसमें साइकोन बॉडी फॉर्म में स्पॉन्ज वाल जो होते हैं ये अपेयर फोल्डेड, मतलब एक दूसरे में फोल्ड हो रहे होते हैं और इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम देखें तो इस तरह इनमें जो वाल्स हैं वो एक दूसरे में फोल्डेड हो रही हैं और शेप बनाती हैं। अगर हम इसकी बॉडी देखें तो इसमें ऑस्कुलम होता है, डर्मल पोर्स होते हैं, गैस्ट्रोकॉर्टिक्स होती है, स्पॉन्जोसील होता है, इनकरंट वाटर जो होता है इधर आता है और एक्सट्रम वाटर जो होता है इधर पाया जाता है जिससे ऑस्कुलम से बाहर की तरफ चला जाता है। और रेडियल कनाल होता है एंड प्रोसोपाइल जो होते हैं ये भी पाए जाते हैं, एपोपाइल जो होते हैं वो ये भी पाए जाते हैं। अगर हम रूट ऑफ वाटर देखें तो इसमें जो वाटर करंट जो होता है इंटर होता है डर्मल पोर्स से, मतलब डर्मल पोर्स में सबसे पहले वाटर इंटर होता है, उसके बाद ये डर्मल पोर्स से होता हुआ इन्वेजिनेशन हो जाती है बॉडी वाल में जिसे हम इन करंट कैनाल्स भी कहते हैं। इन करंट कैनाल्स में आ जाता है पानी जिससे रेडियल कैनाल से होता हुआ ये पानी जो है प्रोसोपाइल या पोर्स में जमा हो जाता है जिससे ये कनेक्ट करता है रेडियल कैनाल के साथ। उसके बाद ये स्पॉन्जोसील में आ जाता है, मतलब वाटर इन करंट कैनाल से होता हुआ रेडियल कैनाल में आता है, रेडियल कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल में आता है, जिसके बाद ये स्पॉन्जोसील में आता है। उस स्पॉन्जोसील में लाइन कोएनोसाइट लाइन जो होती है रेडियल कैनाल्स की वो पाई जाती है इनमें, रादर देन स्पॉन्जोसील, मतलब डायरेक्ट स्पॉन्जोसील के आने के बजाय ये पहले रेडियल कैनाल में आता है और उसके बाद फिर ये स्पॉन्जोसील में आता है। इसमें बीटिंग ऑफ कोएनोसाइट्स फ्लैजिला जो होते हैं वो वाटर को मूव करते हैं ऑस्टिया से इन करंट, फिर रेडियल कैनाल की तरफ से स्पॉन्जोसील और फिर
ओस्कुलम से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर हम वाटर करंट देखें, वाटर करंट जो होता है पहले डर्मल पोर्ट में आता है, उससे इन करंट किनाल्स में आता है, फिर प्रोसोपाइल में आता है, रेडियल किनाल से होता है, स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम से आउटसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये साइकोन जो है, साइकोन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड जो फॉर्म है उसे हम लिकॉन बॉडी फॉर्म्स कहते हैं। ये एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड किनाल सिस्टम होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे प्रोसोपाइल जो होते हैं ये है, स्पाइकूल्स होते हैं, इनकरंट वाल्स होते हैं, डर्मल ओस्टियम होते हैं, रेडियल किनाल होता है, एपोपाइल होता है और उसमें ओस्कुलम भी होता है। इनकरंट वाल से जो है पानी जो है ओस्टिया के थ्रू इंटर होता है, उसके बाद ओस्टिया से इंटर होके ये एक्सकरेंट किनाल जो होते हैं जो कि पानी को लीड मतलब दूर लेके जाते हैं इन करंट वाल से, उसको हम एक्सकरेंट वाल्स किनाल्स कहते हैं, जो चैम्बर से दूर लेके जाते हैं। इससे ओस्कुलम जो होता है जो कि प्रोलिफरेशन ऑफ चैम्बर जो होते हैं किनाल के वो होते हैं, इनमें स्पॉन्जोसील जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट होते हैं वाटर लिविंग, मतलब ये कहीं से भी मतलब ये एग्जिट हो सकता है। इंटर भी प्रोसोपाइल से इंटर हो सकता है या ओस्टिया से इंटर हो सकता है, तो एग्जिट पॉइंट भी इनके बहुत सारे होते हैं। इसमें ये इन करंट वाल से होता हुआ डर्मल पोर से होता हुआ एग्जिट की तरफ जाता है। अगर हम वाटर करंट की बात करें तो वाटर करंट डर्मल पोर में आता है, डर्मल पोर से इन करंट कैनाल की तरफ आता है, तो उसके बाद ये प्रोसोपाइल में आता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं, उससे एक्सटर्नल किनार या एक्सकरेंट कैनाल्स भी कहते हैं, उसमें आता हुआ है, लास्ट में ओस्कुलम से ये बाहर की तरफ चला जाता है। अगर हम देखें तो ये इनके एडवांटेज कौन से हैं तो इनमें ये इंक्रीज सरफेस एरिया होता है, मतलब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है कॉर्निसाइड्स में, जिससे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग मूव थ्रू द स्पॉन्जेस एंड ग्रेटर फिल्टरिंग कैपिलरीज, मतलब पानी जो होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो वाटर में इंक्रीज हो जाती है, उसके साथ ही इनमें ग्रेटर फिल्टरिंग मतलब ये पानी को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर कर सकता है, इसकी फ़िल्टर कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर हम फंक्शन देखें कि एक किनाल सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो वाटर करंट जो इंटर होता है स्पॉन्ज बॉडी में किनाल सिस्टम से, तो इसमें फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो होती है इसमें बहुत सारे होते हैं, जो कि वो न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशन जो होता है फूड को सर्व करता है, फूड को लाता है और सर्व करता है पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। एक्सक्रीशन का जो अमल होता है जिसमें वाटर करंट जो होता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी रिमूव करता है और उनको बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाता है। और रिस्पायरेशन का जो अमल होता है उसमें वाटर करंट जो होता है वो बॉडी में इंटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है और फैसिलिटीज़ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, और इस तरह वो रिस्पायरेशन का अमल करते हैं। इस तरह ये आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।